दुश्मन के मुंह में ठूंस दी गई एक पूरी सिगरेट की डिब्बी, और जैसे ही पहली सिगरेट जली, निकोटीन का जहर सीधे उसके दिमाग की नसों तक धमाका कर गया। औरत का दम घुटने लगा, खांसी से तड़पती रही। जैसे ही बेहोश हुई, कातिल ने उसके कानों में ठोक दी दो जबरदस्त स्पीकर, और फिर वॉल्यूम फुल, इतनी तेज आवाज कि वो औरत डर के मारे न कंट्रोल कर सकी, न खुद को संभाल सकी। दिमाग ऐसा हिला जैसे किसी गैंगवार की गोलीबारी के बीच हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक गोल रिंग के ऊपर बंधे हुए थे 6 और लोग, हाथों में जंजीरें, आंखों और मुंह पर पट्टियां, और तभी एंट्री होती है नकाबपोश दरिंदे की, हाथ में बिजली का डंडा। जैसे ही उसने रिंग को छुआ, हर शरीर कांपने लगा, जमीन तक कांप उठी, और फिर बंद कमरे में फैलाई गई जहरीली गैस। लोग बेसुध गिर पड़े जैसे जान ही निकल गई हो। फिर आंखें खुली, पर अब मुंह खुला था, आंखों से पट्टी हटा दी गई थी, लेकिन चारों ओर दीवारें। कोई नहीं जानता था बाकी कौन है, और सब एक दूसरे के लिए अजनबी। डर अब पसीने में नहीं, खून में बह रहा था। तभी नकाबपोश दोबारा सामने आया और कहा, तुम सबने गुनाह किए हैं जो माफ नहीं किए जा सकते। अगर हिम्मत है तो सच बोलो, वरना मैंने अपनी बीवी के होते हुए 3 और रख रखे थे। बोला पुराना धोखेबाज माफी मांगने लगा। मैंने अपने माँ बाप के पैसे 12 साल तक उड़ाए, बोली एक लड़की, जैसे ये कोई गुनाह ही ना हो। मैंने किसी का रिश्ता तोड़ा और उसी का फायदा उठाया, बोली छोटी में। साथ में उस नकाबपोश को अपनी अदाओं से लुभाने की नाकाम कोशिश, लेकिन वो नहीं पिघला। उसे चाहिए था सिर्फ एक चीज, सच। और जब सच नहीं मिला तो बिजली का झटका फिर से बरस पड़ा, और फिर एक और बार। इस बार सीधा एक आदमी के सीने में पेंसिल घुसेड़ी गई। चीखें, चीखें, और फिर मौत की खामोशी। अब सब समझ गए, ये खेल नहीं है, ये